एक समय की बात है, गांव में एक छोटे से घर में दो व्यक्तित्व रहते थे, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। मूर्ख व्यक्ति आलस्यपूर्ण और उसके विचार अशुद्ध थे, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन को समझता था और सबके विचारों को मानता था। एक बार गांव में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित हुई, जिसमें सभी गांव वाले बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए। मूर्ख व्यक्ति आकर बहुत शोर मचाने लगा, अपनी अवगति को दिखाने की कोशिश करते हुए। वह अपने खुद के विचारों में इतना डूबा था कि उसने समय नहीं देखा कि सभी लोग केवल उसकी ओर देख रहे थे, उनकी बातों में डूबे हुए। वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति सभी की बातें ध्यान से सुन रहे थे और समय समय पर उचित विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वह अपने विचारों को सभी के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। अंत में बुद्धिमान व्यक्ति के विचारों ने सभी को प्रभावित किया और सभी ने उसके सुझावों का पालन किया। इससे साबित हुआ कि बुद्धिमानी और समय पर विचार प्रस्तुत करने से ही सफलता मिलती है, जबकि मूर्खता और अशुद्ध विचार सिर्फ बाधाएं बनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सभी की बातें सुनने की क्षमता और समय समय पर उचित विचार प्रस्तुत करने की कला का उपयोग करना चाहिए। अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करके हम सभी को प्रभावित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते के अनुसार कुछ प्रेरणा स्रोत से जुड़े यह उदाहरण आपके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। सफलता उसके पास होती है जो समय पर विचार प्रस्तुत कर सकता है। जिंदगी की समस्याओं का समाधान उसके पास होता है जो समय पर सुनता है और सीखता है। आपकी मनोबल शक्ति ही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आपके पास सही दिशा में सोचने की क्षमता है, इसलिए समय समय पर सोचने और सीखने का अवसर मिलता रहे ताकि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जिंदगी के सफर में मौन वो बल है जिससे हम अपने आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को पहुंचते हैं। शब्दों की जरूरत नहीं होती जब हमारे काम बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शब्दों की तलाश में नहीं होता, बल्कि वो समझदारी की खोज में रहता है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना बोले ही बेहोश रहें, बल्कि यह हमारी आत्मसमर्पण की गहराइयों में होता है। ज्ञान वो समुद्र है जिसमें शब्दों की तरह नहीं बल्कि विचारों की लहरें बहती हैं। मौन की शक्ति वो स्वर्णिम स्थिति है जहाँ विचार अपने आप में आवश्यकता से परे होते हैं। शब्दों का उपयोग समझदारी के लिए करें, न कि बिना सोचे समझे। मौन वो गहराई है जिसमें हम अपने आंतरिक विकास के साथ साथ बाहरी जगत को भी समझते हैं। ज्ञानी व्यक्ति शब्दों के बल पर नहीं, अपने विचारों के बल पर मजबूत होता है। शब्दों की जगह पर विचारों का इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार अक्षरों से अद्वितीय होते हैं। मौन से हम अपने आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो शोर में डूब जाती है। श्री कृष्ण कहते, शब्दों से ज्यादा विचारों को महत्व दें, क्योंकि विचार ही आत्मा की गहराई को पहचानते हैं। ज्ञान मौन के बिना भी मिल सकता है, पर बिना ज्ञान के मौन अधूरा होता है। मौन के पीछे छुपे हुए विचार हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। शब्दों से ज्यादा विचारों के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि शब्द कभी कभी गुम हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति शब्दों में नहीं, विचारों में प्रेमी होते हैं। मौन ही वो स्थिति है जिसमें हम अपने आत्मा के साथ मिलकर बोल सकते हैं। शब्द तो सिर्फ भाषा की एक अवयव होती है, जबकि विचार आत्मा की गहराई को छूते हैं। ज्ञान का सच्चा अर्थ तो मौन ही होता है, क्योंकि शब्द कभी कभी आवश्यक नहीं होते। मौन के पीछे छुपे हुए विचार हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। शब्द तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार हमें सदैव साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के लिए शब्दों की कमी नहीं, बल्कि विचारों की अधिकता होती है। मौन से हम अपने आत्मा की गहराइयों में प्रकट हो सकते हैं, जो शब्दों में छिपी रहती है। शब्दों की ताक में ना पड़ें, बल्कि उनकी साहसी रफ्तार से आगे बढ़ें। ज्ञानी व्यक्ति शब्दों की जगह पर विचारों का इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं। मौन ही हमें अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ने का रास्ता दिखाता है। शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर वो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के पास शब्दों की बजाय विचारों की सारी खजानी होती है। शब्दों का प्रयोग सही समय पर करें, जब आप वाकई में कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। ज्ञान में मौन का महत्व होता है, जिससे हम अपने विचारों की गहराइयों में जा सकते हैं। शब्द तो बस आधार होते हैं, बल्कि उनके आधार पर बनी विचारों की ऊंचाइयों तक पहुंचना हमारा कर्तव्य होता है। ये कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं जो मौन और बुद्धिमानी के महत्व को दर्शाते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में उपयोग करके आत्मसमर्पण और आत्म समझदारी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच यह अंतर होते हैं। सोचने की क्षमता, मूर्ख व्यक्ति अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विचारपूर्ण निर्णय लेने में कुशल होते हैं।
सीखने की भावना, मूर्ख व्यक्ति सीखने की भावना कम रखते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। स्वीकृति की भावना, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने गलत विचारों पर आत्म स्वीकृति करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होते हैं। समय का प्रबंधन, मूर्ख व्यक्ति अक्सर समय का अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करते हैं। आत्म स्वाधीनता, मूर्ख व्यक्ति आत्म स्वाधीनता की कमी महसूस करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्रता का मूल्य समझते हैं। समस्याओं का प्रबंधन, मूर्ख व्यक्ति समस्याओं के सामना करने में असमर्थ होते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं। सहानुभूति की भावना, मूर्ख व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सहानुभूति की भावना रखते हैं। स्वतंत्रता का मार्ग, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने प्रियजनों के विचारों के अनुसार आचरण करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्रता के मार्ग पर चलते हैं। जीवन का उपयोग, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने जीवन का उपयोग सही तरीके से नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के सभी मोमेंट्स का आनंद उठाते हैं। साक्षरता और ज्ञान, मूर्ख व्यक्ति अक्सर साक्षरता की मान्यता नहीं देते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझते हैं। सहयोग की भावना, मूर्ख व्यक्ति अक्सर स्वयं के लाभ की ओर देखते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सहयोग की भावना रखते हैं। स्थिरता, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अस्थिरता में रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर रहते हैं। स्वयं समर्पण, मूर्ख व्यक्ति अक्सर स्वयं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कामों में समर्पित होते हैं। समझदारी का उपयोग, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपनी समझदारी का उपयोग नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी का सही तरीके से उपयोग करते हैं। संवाद कौशल, मूर्ख व्यक्ति अक्सर असमय में बिना सोचे समझे बोलते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति संवाद कौशल में माहिर होते हैं। सही उपहार की पहचान, मूर्ख व्यक्ति अक्सर सही उपहार की पहचान नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति उपहार की मूलभूत महत्वपूर्णता को समझते हैं। अवगति, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अवगति की कमी महसूस करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अवगत रहते हैं। आत्मसंयम, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने इंद्रियों के प्रति आत्मसंयम नहीं रखते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति संयमित और विवेकपूर्ण रहते हैं। आत्म साक्षात्कार, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने आत्मा की अवगति नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करते हैं। जीवन के लक्ष्य, मूर्ख व्यक्ति अक्सर जीवन के लक्ष्य को समझने में असमर्थ होते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। आत्मसमर्पण, मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपने आत्मा के साथ समर्पण नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति पूरी तरह से आत्मसमर्पित होते हैं। जीवन की महत्वपूर्णता, मूर्ख व्यक्ति अक्सर जीवन की महत्वपूर्णता को अनदेखा करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ। तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्णा।